आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नेता जिसके साथ लग गया वो तो बेवकूफ़ी है कि हमें उसकी बात पे विश्वास कर लेना। ने वोट लेनी है चाहे सच बोल के मिले या झूठ बोल के लगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री, दूसरे लफ्जों में जोगी, क्योंकि दोनों ये किसी परिवारों से संबंध नहीं रखते। ये गडकरी भी देश हित के लिए काम करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। मध्य प्रदेश से उमा भारती, भाजपा की हैं उमा भारती, उन्होंने एक बयान दिया है कि हो सकता है जो चुनाव आ रहे हैं मैं उनमें लड़ूं और जीतूं भी। देखा जाए उमा भारती जो है समय समय पर बयान देती रहती हैं। इससे पहले उन्होंने बोला था कि अगर गंगा मैया जो है उसकी सफाई नहीं की जाए तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगी, लेकिन आज तक वो हुआ नहीं। तो क्या लगता है जिस तरह से वो चुनाव की बात कर रही हैं, जीतने की बात कर रही हैं, क्या लगता है वो होगा? तो आइए चर्चा कर लेते हैं। क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे सर, जिस तरह से बयान दिए जाते हैं और उस पर फिर खुद ही खरे नहीं उतरते? ऐसा है, ये तो हमारे देश की एक रीति है। यहाँ छोड़ो 5000 साल पीछे जाओ महाभारत में, जो उन लोगों ने बयान दिए थे राजे महाराजों ने, कभी किसी ने पूरा किया नहीं किया। और नेता जिसके साथ लग गया वो तो बेवकूफ़ी है कि हमें उसकी बात पे विश्वास कर लेना। किसी नेता ने आज तक किया है? कांग्रेस ने किया 70 साल के बीच में, पंजाब में अकाली दल ने किया है, बाकी स्टेटों के बीच में बीजेपी ने किए है। जो मेन मुद्दे हैं जो उसके हिसाब से मैं तो ये जानता हूँ, अगर कोई 100 में से 40% भी पूरे कर जाता उससे बढ़िया सरकार कोई नहीं। उससे बढ़िया सरकार कोई जो 40% के हिसाब से अपनी जुबान पूरी, क्योंकि इस देश को या पूरी दुनिया को तो भगवान भी खुश नहीं कर पाया। हम सुबह उठ के मांगते हैं हमें ये दे दो वो दे दो, भगवान हमारा नौकर लगा हुआ है या हमारा एम्प्लॉई या हमारी बात मानेगा? लेकिन जो मिलता उसके बीच में जो हमारी औकात है उसके हिसाब से अगर मिलता, मुल्क का सुधार होता, मैं तो उसे मानता हूँ सबसे बढ़िया नेता। और मेरी कोई पार्टी नहीं, ना मैं किसी पार्टी से किसी से बिलोंग करता हूँ। मैं एक आम पब्लिक का आदमी हूँ, जिसलिए मैं बोलता हूँ। तो क्या लगता है उमा भारती की अगर बात की जाए, किसी समय में उनका भाजपा में बहुत दबदबा था, माना जाता था। मोदी के राज में थोड़ी तवज्जो कम मिल रही है, तो क्या इस तरह से बयानों से वो सामने? सुनिए, ये समय की बात होती है, समय ही बलवान होता है हमेशा जाके। समय आज आजम खान की क्या पोजीशन है? एक समय था मालैम का हाथ पकड़ के साइन करा लेता था आजम खान, आज छुपते फिरते हैं। इसके अलावा दूसरे दबंग नेता देख लो, सब छुपते फिरते हैं। ये वक्त जो है, समय जो है वो बयान दिलाता है, जिस साइड में जिस नेता का रुझान है वो उसी के गीत गाता है। हाँ बस। अच्छा, अगर बात की जाए, आप बात कर रहे हैं कि सारे ही नेता, सारी ही पार्टियों के नेता इसी तरह से बयानबाजी करते हैं, क्या वजह इस तरह से बयानबाजी करने? ये एक अपनी अपनी खेती को हर आदमी कायम रखना चाहता है। इनकी खेती जो है हम लोग का है, वोट राज है इनका। इन्हें वोट लेनी है चाहे सच बोल के मिले या झूठ बोल के लगे। जो कल को जाके यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले बैठे हैं हमारे एरिया में, जो आके नेता बनता आके वो हमारा रिश्तेदार होए तब भी हमारी बात नहीं सुनेगा, झुग्गी वालों की ही सुनेगा। क्यों सुनेगा? उनसे वोट लेनी है। ये वोट का सिस्टम है लोक राज में। वोट के लिए इनसे कुछ भी कहला लो, सब चीज उस टाइम में हाँ जी है, बाकी बाद में जाके 0% आती है नेता लोगों की। अच्छा, अगर बात की जाए, जिस तरह से देखा जाए, अगर सारे ही नेता, सारी पार्टी के नेता इस तरह से बात करते हैं तो आम जनता है वो कहाँ जाए? उनकी कौन सुनेगा? या उनकी जो दिक्कतें परेशानियां हैं, जो उन्हें सुविधाएं चाहिए, वो कौन उपलब्ध करवाएगा? मैंने सबसे पहले ये जिक्र किया था आपको, पूरे 100% कोई पार्टी कोई नेता नहीं अपने जुबान पे 40% भी तो। हाँ बोलो, सुनो तो सही ना। लेकिन हमें उस आदमी का चुनाव करना है कि ये कितने % है, ये कितने, जो सबसे बढ़िया चुनाव देता। जैसे 40% भी हमारे हिसाब से कोई पूरा होता था जाके, मैं तो उसे मानूंगा सबसे बड़ा नेता है देश का। उस क्योंकि इतनी हमारी डिमांडें, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं पूरी नहीं हो सकती। इच्छा पूरी हो सकती है हमारी, लेकिन कामना पूरी नहीं होती। कामना का मतलब होता है सपने। सपने कभी पूरे नहीं होते। इच्छा हमारे शरीर की जरूरत है, वो इच्छा हमारी पूरी हो सकती है। हम कामनाओं के, कल्पनाओं के पीछे भागेंगे तो ना वोटर की पूरी होगी ना नेता की पूरी होगी। तो अगर देखा जाए, जैसे आप बोल रहे हैं, एक नेता 40% भी जनता के लिए काम कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। आपकी नजर में कोई एक ऐसा नेता जिसने आज तक जनता के लिए काम किया हो और उसका श्रेय भी खुद को ना दिया हो? हमारी नजर में 2 नेता है, एक नहीं है। सबसे पहले प्रधानमंत्री, दूसरे लफ्जों में जोगी। क्यों है? क्योंकि दोनों ये किसी परिवारों से संबंध नहीं रखते। आज तक इन्होंने पर्सनल अपने हित के लिए, स्वार्थ के लिए कोई किसी का गफला नहीं किया।
बाकी प्लानिंग है कि ये तो फेल हो जाती है। कल को जैसे किसान यूनियन वाले आए थे, हाँ जी, उनकी मांगे नहीं पूरी हुई, हाँ, वो इतने दिन बैठे रहे, लेकिन उसके बाद भी पीएम का निम्रता भाव जो था, माफी मांगने से बड़ा दान कोई नहीं, फिर भी उन्होंने माफी मांग के उन्हें संतुष्ट किया। हाँ। तो हम तो उन्हें मानते हैं जो पब्लिक के हित में बात करता, हम दूसरे को नहीं मानते तो कभी। लगता है कि वो 40% काम देश के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, हमारी नजर में, पता नहीं वो कर रहे हैं नहीं, लेकिन हमारी नजर में हम चारों तरफ नजर आते हैं। मैं कलकत्ते तक भी घूम के आता हूँ, जाके यूपी भी घूमता हूँ, एमपी में भी जाता आता हूँ, हर जगह जानता हूँ। मैं कभी 50 का भी नहीं बोल रहा, वो 40% के हिसाब से पब्लिक के हित के लिए ही काम करते हैं। अगर बात की जाए सर, क्या लगता है जिस तरह से कह रहे हैं 40% कोई नेता देश की जनता के लिए करता है, तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा नेता है और बहुत अच्छा जिसे कहते हैं मार्गदर्शक है, जो जनता के लिए के हित में काम करता है। क्या ये सही है? नहीं, ये सही है बिल्कुल। हाँ, जिस डेमोक्रेसी के अंदर कोई 10% काम नहीं किया, हाँ, उसको अगर 40% वाला मिल गया तो बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, और उन्होंने जिनका नाम लिया है हाँ, वो दोनों सन्यासी है, हाँ, इनका अपना खुद का कुछ नहीं है। अच्छा, कपड़े कोई दान करता है वो भी नीलामी करके वो गरीबों के खाते में डाल रहे, वो अपने गरीबों के खाते में डालता है। हाँ, चश्मा नीलाम करता है, गरीबों के खाते में डालता है। अच्छा, तो वो इससे मतलब वो बढ़िया सारा गरीबों को ही देते हैं। सारे गरीबों को दे रहे और किसको क्या कर रहे हैं। हाँ, वो दोनों का यही रहा है, उनका अपना कुछ नहीं है। हाँ, अभी सामने तो यही दिखाई दे रहा है। अच्छा, सामने यही दिखा। नहीं, आप देखो ना, आपके पास कोई प्रूफ हो, इनकी इतनी बीघा जमीन पड़े, इतना महल पड़ा, इतने बिल्डिंगे पड़े, हाँ, आज तक हमें तो कुछ पता नहीं लगा। अच्छा, आप लोग भी कोई सोए नहीं ना, आप लोग भी सारी की जानकारी रखते हैं, तो आप बताओ। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से उमा भारती ने बोला है मैं फिर से चुनाव लड़ूंगी, और जैसे पहले उन्होंने बोला था, क्या लगता है जिस तरह खुद से? ही रिजाइन दे के चली गई। हाँ, गंगा अभियान सफाई उसी के हाथ में थी ना, हाँ, तो बिना रीजन देखे वो रिजाइन दे के चली गई। हाँ, तो उस तो पहला वो तो क्लियर करे, हाँ, दोबारा जुड़ना चाहती हो। राजनीति से संन्यास देके चली गई ना वो भारती, हाँ, और उसके पास गंगा अभियान का वो भी था। हाँ जी, हाँ, तो उसका पहला उसका सवाल पूछो, भाई इसका जवाब दो पहला। हाँ, तू क्या अग्नि से नहाएगी और क्या करेगी? अग्नि स्नान करें। अग्नि स्नान करेगी, वो तेरा दिल जानता है। हाँ, तो मैंने बोला ना, ये इलेक्शन के जुमले हैं, इलेक्शन के जो जुमले हैं, ये जुमले हैं। ये आज तक 70 साल से सन्यासी दे चुकी हैं, तो क्या फिर से वापस आना सत्ता में क्या बनता है? कांग्रेस का मेन मोटो था कि गरीबी हटाओ। 70 साल राज किया, गरीबी हटी, क्या बढ़िया। और हाँ, यही कहानी है, सब ऐसे ही चलते हैं। तो ये माना जा रहा है, जैसे सर ने अभी अभी बोला कि मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री और योगी जो हैं वो 40% काम जो है वो देश की जनता के लिए कर रहे हैं, देश हित के लिए। ये गडकरी भी देश हित के लिए काम करता है, उन्होंने बोला था अभी। हाँ। नितिन गडकरी जो है हाँ, वो भी अपने काम में मस्त है। और अपने जो काम करते हैं वो जनता के लिए उसका श्रेय भी नहीं लेते हैं, ऐसा भी कुछ ना उन्होंने ना, बोला। ऐसा भी है, वो सही ऐसा बात भी है। है। हाँ, ऐसा भी। तो मतलब एक पार्टी में अगर इस तरह से जैसे देखा जाए बीजेपी में 3 नाम गिनवाए गए हैं, अगर इस तरह से बीजेपी में 8-10 नाम हो जाएं तो कई देश का कायाकल्प हो जाए। कई लोग ऐसे हैं ऐसे, मगर टॉप मोस्ट यही 2-3 आदमी हैं अच्छा, जो बढ़िया है। अच्छा, कई है, रेल मंत्री आया था सुरेश प्रभु, वो भी ऐसा ही है। अच्छा। कई लोग ऐसे हैं। बात की जाए उमा भारती की, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था कि मैं फिर से चुनाव लड़ सकती हूँ, फिर से जीत सकती हूँ। एक बार संन्यास ले लिया गया, पहले भी उन्होंने बोला था कि अगर गंगा की सफाई नहीं हुई तो मैं अग्नि स्नान करूंगी। कितनी वो अपने उस बयान पे खरी उतरी हैं और कितनी इस बयान पे खरी उतरेंगी, ये तो देखने वाली बात है। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।